हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं। और सिंप्लीफिकेशन में हमने वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना सीख लिया है। आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं घन और घनमूल, क्यूब और क्यूब रूट। आज की क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा इसका बेसिक। कल की क्लास में इन दोनों पर मिलाकर आज क्वेश्चन कैसे आते हैं क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखते हैं हम आज की क्लास में घन और घनमूल। क्यूब एंड क्यूब रूट। सबसे पहले हम देखते हैं घन होता क्या है। जैसे किसी भी संख्या की अगर घात 3 हो तो उसको हम बोलेंगे उसका घन। अब इसको निकालते कैसे हैं, जैसे 1 का घन अगर निकालना है तो 1 का गुना 1 में ही कितने 3 बार करेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा, इसका घन भी क्या होगा 1। वैसे ही अगर हम 2 का घन निकाले, क्यूब निकाले, तो क्या हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2, तो इसका घन होता है कितना 8। वैसे ही अगर हम 3 का घन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 27। 4 का घन होगा 64। 5 का क्यूब होगा 125। 6 का अगर हम क्यूब निकाले तो क्या होगा 216। 7 का क्यूब होता है 343। 8 का क्यूब होता है 512। 9 का क्यूब होता है 729। और 10 का क्यूब अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 1000। 20 तक क्यूब आपको याद होना चाहिए। अगर 11 का क्यूब हम निकालें, 11 का गुना 3 बार करें, 11 गुणित 11 गुणित 11, तो यहाँ पे आएगा 1331। वैसे ही अगर 12 का हम क्यूब निकालें तो ये आएगा 1728। 13 का क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 2197, 2197। 14 का क्यूब अगर हम निकालें तो ये होगा 2744। 15 का क्यूब होता है 3375, 3375। 16 का क्यूब अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 4096। और 17 का क्यूब होता है 4913। 18 का क्यूब हो जाएगा 5832। और 19 का क्यूब होता है 6859। और 20 का क्यूब हो जाएगा 8000। तो 20 तक क्यूब आपको याद रखना है। अब ये संख्या याद रखना थोड़ा मुश्किल है, तो आप यहाँ से इमेजिन कर सकते हो कि जैसे अगर 1 का क्यूब करते हैं तो इकाई के स्थान पे 1 ही आना है। तो अब यहाँ से ये फिक्स हो जाता है, जिस भी किसी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 1 हो तो उसका क्यूब अगर हम निकालेंगे तो उस संख्या के इकाई के स्थान पर भी क्या आना है, 1 आना है। जैसे हमने 11 का निकाला 1331 आया। वैसे ही अगर हम 21 का निकालें तो 21 का जो क्यूब होगा वो हो जाएगा 9261। मतलब इसके भी इकाई के स्थान पर क्या आ गया 1। तो जिस भी किसी संख्या के इकाई का स्थान 1 हो और उसका हमें निकालना हो क्यूब, तो जो उसका क्यूब आएगा, जो घन आएगा, उसके भी इकाई के स्थान पर 1 ही आना है। वैसे ही अगर हम देखें कि यहाँ पे इकाई के 2 है और 2 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है 8। मतलब अगर इकाई के स्थान पे 2 है तो उसका क्यूब करेंगे, उसके इकाई के स्थान पर क्या आना है 8। देखो यहाँ पे हमने 12 का किया, इकाई के स्थान पर क्या आया है 8, 1728। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि 1728 जो है किसका क्यूब होगा, ये होगा 12 का। वैसे ही अगर हम निकालें, देखो 13 का, 3 का क्यूब क्या होता है यहाँ से 27, इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है 7। अब जिस भी संख्या के इकाई के स्थान पे 3 है उसका अगर हम निकाले क्यूब, घन निकाले, तो वो क्या आना है, उसके भी इकाई के स्थान पर 7 आना है। तो यहाँ से आप प्रत्येक संख्या का ये देख सकते हैं और इनको निकाल सकते हैं। जैसा कि वर्ग में हमने वर्ग निकालने के लिए कई सारी ट्रिकें देखी है। 1000 तक वर्ग भी हम आसानी से माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। परंतु घन में आपको क्या करना है, सिर्फ 20 तक अगर आपको घन याद रहेंगे तो ये सफिशिएंट है। जैसा कि मैंने पूरा मैथ से पढ़ाया है, उससे एनालाइज किया, अगर आपको 20 तक क्यूब याद है तो आपको कहीं भी मतलब दिक्कत नहीं आएगी मैथ से पढ़ने में। तो इसलिए 20 तक आपको क्यूब याद कर लेना है। अगर आपको ज़रूरत भी लगी कि जैसे हमें यहाँ पे क्यूब निकालना है, 25 का क्यूब निकालना है, तो
तो 25 का क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 गुणित 25 गुणित 25, परंतु 25 ये दो 25 गुणित 25 किया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका वर्ग। तो 25 प्रत्येक संख्या का वर्ग हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं हम। ये हो जाएगा 625 और फिर इसमें 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका क्यूब आ जाएगा। जैसे हमें 31 का क्यूब निकालना, तो 31 का क्यूब निकालने के लिए 31 का वर्ग हमें याद है, वो निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 31 का वर्ग 961। जिनको नहीं याद है वो पिछले वीडियो, जो 2 वीडियो डल चुके हैं वर्ग और वर्गमूल निकालने के लिए, वो जाके देखें, तो आप प्रत्येक संख्या का वर्ग बहुत आसानी से 1 से 2 सेकंड में आसानी से निकाल पाओगे। तो 31 का अगर हमें क्यूब निकालना है तो क्या करेंगे, उसका वर्ग निकाल देंगे और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 31 से, तो उसका आ जाएगा क्यूब। तो ये हो गई बात क्यूब की, घन की। आपको 20 तक घन याद रखना है। अब हम निकालेंगे घनमूल, कि बड़ी से बड़ी संख्याओं का भी घनमूल हम आसानी से कैसे निकालें, देखते हैं। इसके लिए आपको 10 तक जो घन है वो तो याद रखने ही है और उनका इकाई का स्थान याद रखना है। कि जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे इकाई के मतलब 1 का घन अगर करें तो इकाई के स्थान पर 1 आता है। अगर हम 2 का घन करें तो इकाई के स्थान पे 8 आता है। 3 का करें तो इकाई के स्थान पे 7, 4 का करें तो कितना आता है, 4 ही आता है। 5 का करें तो 5 आता है, 6 का करेंगे तो 6 आएगा, 7 का करेंगे तो 3 आएगा, 8 का करेंगे तो 2 आएगा, 9 का करेंगे तो 9 आएगा और 10 का करेंगे तो 0 आएगा। तो कौन कौन सी संख्या में चेंज हो रहा है, देखो 2 का करते हैं तो 8 आता है, 8 का करते हैं तो 2 आता है इकाई के स्थान पर। वैसे ही 3 का करते हैं तो 7 आता है और 7 का करते हैं तो 3 आता है। बाकी संख्याएं तो सेम, जो इधर रहेगी इकाई के स्थान पर वही आनी है। अब देखो हम कैसे निकालेंगे घनमूल। पहले तो हम बेसिक तरीका देख लेते हैं कि किसी भी संख्या का घनमूल बेसिक से हम कैसे निकालेंगे। जैसे 512 का हमें निकालना है घनमूल, तो बेसिक तरीका क्या हुआ, जो कि आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। 512 को हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार कटेगा, 2 दूनी 4 और ये 2 5 10, 2 6 12। फिर 2 से कितनी बार में कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर 2 से कटेगा ये, 2 6 12, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और फिर 2 से अगर इसको काटे तो कितनी बार में कट जाएगा, 16 बार में। फिर 2 से ये कट जाएगा कितने बार में, 8 बार में। फिर 2 से कट जाएगा 4 बार में, फिर 2 बार में और फिर 1 बार में। जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो इस मेथड में 2-2 के पेयर बनाते हैं और जब घनमूल निकालते हैं तो 3-3 के पेयर बनाते हैं। तो 2-2 के कितने पेयर बन गए, यहाँ पे 3 पेयर बन गए। तो तीनों में से एक एक लेना है, तो क्या आ जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका घनमूल हो जाएगा 8। तो ये आपको बेसिक तरीका समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसकी ट्रिक कि प्रत्येक संख्या का घनमूल हम 1 से 2 सेकंड में कैसे निकालें। इसी संख्या का अगर हमें निकालना हो घनमूल 512 का, तो क्या करना है, पीछे से आपको 3 संख्या छोड़ना है। जब वर्गमूल निकालते थे तो हम कितनी संख्या छोड़ते थे, वहाँ पे 2 संख्या। जब घनमूल निकालेंगे तो कितनी संख्या छोड़ देंगे, 3, 1 2 3। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये 2 कब आता है, इकाई के स्थान पर 2 कब आता है। तो जब मतलब 8 हो और 8 का हम क्यूब करें तो इकाई के स्थान पे 2 आता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 8। अब इधर तो संख्या है नहीं, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या फिर आप क्या करके देख सकते हो, जो इकाई के स्थान पर यहाँ पे हो उसका आप डायरेक्ट क्या कर दो, घन कर दो और उसके इकाई के स्थान पे आएगा जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे इसके इकाई के स्थान पे मतलब 2 है, 2 का घन करेंगे 8, तो 8 हमने लिख दिया यहाँ पे, ये हो जाएगा इसका क्या, आंसर। और भी सवाल देखते हैं हम। जैसे हमें घनमूल निकालना है 15625 का, 15625 का हमें निकालना है घनमूल, क्यूब रूट। तो क्या करना है, पीछे से आपको 3 संख्या छोड़ना है, 1 2 3 संख्या हमने छोड़ दी। अब यहाँ पे इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है, 5। 5 कब आता है, देखो यहाँ पे 5 का क्यूब करने पर ही इकाई के स्थान पर 5 आता है। 5 का क्यूब कर लो, 125, इकाई के स्थान पे 5 आ गया, तो वही 5 लेना है आपको। अब यहाँ पे देखो इधर संख्या है 15, तो इसके नज़दीक जाने के लिए कौन सी संख्या का हमें घन करना पड़ेगा। जब हम वर्गमूल निकालते थे तो क्या करते थे, उसका वर्ग। अब यहाँ पे करना रहेगा हमें क्या, उसका घन। कि ऐसी कौन सी संख्या ले जिसका मतलब घन करे तो 15 के नज़दीक पहुँचे। देखो 2 का होगा 8 और 3 का होगा 27, तो जो 27 है वो इससे बड़ी वैल्यू आ गई। बड़ी पे नहीं जाना है, छोटी लेना है। 2 का करेंगे तो क्या आएगा, 8, है ना। 1 का करेंगे तो 1 आएगा, ज़्यादा कम हो जाएगा। 2 का करेंगे 8, इसके नज़दीक है मतलब 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे और ये 25 हमारा आंसर हो जाएगा। और भी संख्याएं हम लेते हैं।
जैसे हमें घनमूल निकालना है 5832 का, 5832, तो अब यहाँ पे पीछे से 3 संख्या छोड़ी, 2 कब आता है? जब इकाई के स्थान पर 8 हो, या फिर 2 का घन कर देंगे तो 8 आएगा, इकाई के स्थान पर हमने 8 ले लिया। 5 के नज़दीक पहुँचने के लिए हमें करना पड़ेगा घन किसका? 1 का। अगर 2 का करेंगे तो 8 ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा वाला नहीं लेना है, तो क्या लेंगे? 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18। और देखते हैं, हमें निकालना है घनमूल 9261 का। पीछे से 3 संख्या छोड़ी हमने, 1 कब आता है? देखो 1 का ही घन करेंगे तो इकाई के स्थान पर 1 आएगा, और 9 के नज़दीक पहुंचने के लिए हमें करना पड़ेगा 2 का घन। 3 का करेंगे 27 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब ये संख्याएं तो ऐसी थी कि जिनके घनमूल मेरे को घन याद थे और मैंने डायरेक्ट वो संख्या लिखी थी और उनका घनमूल अपन ने निकाला। पर ऐसी संख्याएँ जो बड़ी बड़ी संख्याएँ जिनका घनमूल हमें निकालना रहेगा, वो भी हम देखते हैं। कुछ संख्याएँ लेते हैं बड़ी, पहले आपको निकालना है, उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन देखना है। संख्या है 804,357। इसका घनमूल पहले आपको निकालना है और उसके बाद इसका सॉल्यूशन आपको देखना है। देखें, पीछे से 3 संख्या छोड़ी, अब 7 कब आता है? जब इकाई के स्थान पर क्या हो? 3। देखो 3 का करते हैं हम तो इकाई के स्थान पर 7 आता है, या फिर 7 का क्यूब कर लो 343, उसका इकाई का स्थान हो वो हमने लिख लिया। अब 804 के नज़दीक जाने के लिए कौन सी संख्या का घन करना पड़ेगा? अब आपको 20 तक घन याद होने चाहिए। देखो अगर हम 5 का करें तो वो होता है 125, 6 का 216, 8 का करें 512, 512 और 9 का करेंगे 729, 10 का करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। 9 का 729 इसके नज़दीक आ रहा है, इससे छोटा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 9, और 93 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। और भी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उनसाठ 2704, 2704, इसका निकालना है हमें क्या? घनमूल, क्यूब रूट निकालना है। तो क्या करेंगे निकालने के लिए? पीछे से हम 3 संख्या छोड़ेंगे। 4 कब आता है? देखें 4 का ही करने पे इकाई के स्थान पर 4 आता है। 4 का करेंगे 64, उसका इकाई का स्थान ले सकते हो। अब 592 के नज़दीक पहुंचने के लिए करना पड़ेगा हमें 8 का, क्योंकि 8 का होता है 512, और 9 का करेंगे 729, ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो हमने यहाँ पे लिया क्या? 8। क्या होगा? 84 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और भी लेते हैं, इससे बड़ी संख्या भी लेते हैं हम। सवाल है 1092727। अब इसका अगर हमें घनमूल निकालना है तो क्या करेंगे? वही पीछे से कितनी संख्या छोड़ेंगे? 3। 7 कब आता है? इकाई के स्थान पर 3 हो तो 7 आता है इकाई के स्थान पे, या फिर इसका क्यूब करेंगे 343, इकाई का स्थान ले लेंगे, क्या आएगा? 3। अब हमें देखना है 1092 के नज़दीक। 1092 के नज़दीक 10 का करते हैं तो 1000 आता है, और 11 का करेंगे 1331, इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या ले लेंगे यहाँ पे? 10, 103। उम्मीद है सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो आपको ये अच्छे से करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। तीसरा लेक्चर है, कल की क्लास में हम करने वाले हैं घनमूल और वर्गमूल, और वर्ग और घन, इन पर आधारित सवाल जैसे कि एग्जाम में सवाल आते हैं। ये सिर्फ अपन ने निकालने सीखे हैं, बेसिक थ्योरी पढ़ी है। अब इन पर आधारित क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए वो भी करेंगे, और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो भी हम करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। और हाँ, हमारी ऑफलाइन बैचेस चल रही है, जिसमें सुबह मॉर्निंग बैच चल रही है 7:30 से 11:30, जिसमें कंप्लीट सिलेबस बहुत कम फीस, मिनिमम फीस में बहुत डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, जिसमें बैंकिंग, एसएससी और अदर स्टेट लेवल की जो एग्ज़ाम होती है सभी की तैयारी चल रही है। और हाँ, एक बैच न्यू बैच स्टार्ट हो रही है जो कि 11 बजे से स्टार्ट है, जिसमें के
वो स्पेशल रहेगी पटवारी के लिए और एसआई के लिए। इसमें पटवारी की हिंदी भी कंप्लीट, जो पटवारी का सिलेबस है, पंचायती राज, हिंदी और उसके बाद में मैथ्स, कंप्यूटर, जीके, जो 5 सब्जेक्ट उसके मेन टॉपिक है 20-20 नंबर के, उन पर ज़्यादा फोकस रहेगा। तो 11 बजे से 2 बजे तक का, 3 बजे तक का उसका समय है। तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रही है चीज़ें, तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं पास में हो तो, या फिर आप दूर हो तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से भी अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। धन्यवाद।